हरिचरणम। तो आज का हमारा क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर का प्रश्न आने वाला ही नहीं। समांतर श्रेणी में इस पैटर्न से बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है ना। तो इस दृष्टिकोण से आज का हमारा क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। कुछ भी आए ऑब्जेक्टिव जो एपी का है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो भाइयों इसी पैटर्न पे आएगा, जितना पैटर्न हम आपके बीच अभी शेयर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे आएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब 4 ऑप्शन है, समांतर श्रेणी पहचानने वाला प्रश्न पूछा है, जो कौन समांतर श्रेणी है 4 में से। तो याद रखिएगा, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? जिसके बीच का अंतर सेम हो, मतलब डी का मान सार्वंतर जो होता है वो समान होगा सभी का, तो वह समांतर श्रेणी में होता है। जैसे हम सबके बीच का अंतर निकालेंगे, है ना, तो इस दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो अगला माइनस पिछला। अंतर कैसे निकलता है याद रखिएगा, अंतर कैसे निकलता है? अगला अंक माइनस पिछला अंक, अगला माइनस पिछला। तो 7 में से 1 गया तो 6, इस दोनों का अंतर 6 आया। फिर 9 में से 7 घटाएंगे, इस दोनों का अंतर, तो अगला माइनस पिछला, तो 9 में 7 घटाएंगे 2। देखिए एगो 6 आ रहा है, एगो 2 आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहा है ना। तो यहीं पे हम कहेंगे जी ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, इस दोनों का अंतर निकालिए, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा इसका आंसर, है ना। क्या निकलेगा? एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों में हम एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लेते हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर ले लिए तो 1 बचा। तो हमारा इस दोनों का अंतर ये आया। अब इस दोनों का अंतर निकालिए, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 होगा ना, अंतर मतलब अगला माइनस पिछला। अब देखिए, तो इस दोनों में अगर हम एक्स क्यू कॉमन भी ले लेते हैं, एक्स क्यू ले लिए तो यह एगो एक्स बचा, एक्स क्यू ले लिए तो 1 बचा, है ना। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स क्यू आ रहा है, तो क्या ये दोनों सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यह भी एपी में नहीं है ना। अब चलिए इस दोनों का अंतर निकालिए इसमें, तो इस दोनों का अंतर क्या होगा? अगला माइनस पिछला, तो 2 एक्स माइनस एगो एक्स, तो 2 एक्स में एगो एक्स घटाएंगे तो एगो एक्स हुआ, ठीक। फिर इस दोनों का अंतर निकालिए, तो इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो अगला माइनस पिछला, तो 3 एक्स में से 2 एक्स घटाएंगे एगो एक्स। फिर इस दोनों का अंतर निकालिए, तो अगला माइनस पिछला, तो 4 एक्स में 3 एक्स घटाएंगे तो एगो एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हम सार्वंतर निकाले हैं, दोनों पदों के बीच का अंतर निकाले हैं, सब में एक्स आ रहा है, मतलब सब समान आ रहा है ना। इसलिए हम कहेंगे यह एपी में है। तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का सार्वंतर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 4, 6, 2, 8, है ना। अब देखिए यहाँ पे सार्वंतर पूछ रहा है। सार्वंतर को याद रखिएगा, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है ना। सार्वंतर को डी भी कहा जाता है। और सार्वंतर क्या होता है? 2 पदों के बीच का अंतर, 2 संख्या के बीच का अंतर, है ना। तो जैसे यह एपी में ऑलरेडी दिया है, और याद रखिएगा कोई भी जो सीरीज होता है, इसको सीरीज कहते हैं। कोई भी श्रेणी जो होता है वह एपी में कब होता है? जब उसके पदों के बीच का अंतर सेम हो, समान हो। जैसे यहाँ पे पदों के बीच का अंतर सेम आया था ना, तो हम कहे यह एपी में है। उसी तरह यह अगर एपी में, इसका मतलब कहीं से भी हम 2 पदों का अंतर निकाले तो सेम आएगा, है ना। तो कह रहा भैया सार्वंतर निकालो, डी का मान निकालो। हम क्या करेंगे? इस दोनों पदों के बीच का अंतर निकाल देंगे। अगला माइनस पिछला, तो अगला क्या है? 10, और माइनस पिछला क्या है? 4, तो 10 में से 4 गया तो 6, तो 6 इसका क्या हो जाएगा? वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसका अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो, तो एपी के 3 पद कौन होंगे। देखिए प्रथम पद दिया है, प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद 2 दिया है ना। ये जो है आपका वो प्रथम पद है, ए का मान 2 दिया, सार्वंतर मतलब डी का मान 3 दिया, है ना। तो इसका 3 गो पद कौन सा होगा ये निकालना है। तो देखिए बड़ा आसान है। पहला पद क्या दिया है? 2 दिया है,
है ना, और अंतर 3 दिया है, मतलब अंतर का मतलब हुआ पिछला पद में उस अंतर को जोड़ते जाइए तो अगला पद आते जाएगा, है ना। तो दो में अब हम अंतर जोड़ेंगे तो दो में पहला पद हमारा दो हुआ और फिर दो में 3 जोड़िए तो कितने हो जाएगा, दूसरा पद 5 हो जाएगा। फिर 5 आया, फिर 5 में इस 3 को जोड़िए तो तीसरा पद 5 3 8 हो जाएगा, है ना। तो 3 पद ही कह रहा है, अगर चौथा पद रहता तो फिर हम 8 में क्या जोड़ते, 3 11 होता, फिर 11 में 3 जोड़ते 14, इस तरह से आता। तो 3 पद 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, ये वाला आपका बी जो है वह सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब फिर अगला देखते हैं हम। अब आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए, जिसके पदों के बीच का अंतर सेम आता था वह समांतर श्रेणी में होता था, जिसके पदों के बीच का अंतर सेम नहीं आएगा वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, इसमें वही खोजना है। तो जो 4 ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन तो एपी का व्यापक रूप ही दिया है, मतलब कोई भी एपी जो होता है वह एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D इस रूप में होता है, यह एपी का व्यापक रूप है। तो यह तो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि समांतर श्रेणी इसी रूप में होता है ना। उसके बाद अब दूसरा देखते हैं, √2, √8, √18, √32 इस तरह से दिया है ना, कोण नहीं है तो वो देखेंगे। पहले इस दोनों के बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं, √2 और √8 के बीच का अंतर, √8 माइनस √2 होगा, अगला माइनस पिछला, है ना। अब चलिए, तो 8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 8 को तोड़िए तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब ये √8 को हम रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे, 2 का जोड़ा लगता है बाहर निकल गया, एगो 2 है एगो 2 अंदर, तो 8 को 2 √2 लिखेंगे माइनस √2, दोनों में 2 √2 में एगो √2 घटेगा तो एगो √2, तो इस दोनों के बीच का अंतर क्या है, √2। अब फिर इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, √18 और √8 के बीच का अंतर, अगला माइनस पिछला, तो क्या हो जाएगा, √18 माइनस √8 हो जाएगा। चलिए, अब √18 को हम 3 √2 लिख सकते हैं, उसी तरह जैसा इसमें हम किए, है ना, जैसे करके दिखाते हैं। 18 को तोड़िए, 2 9 18, 3 3 9, तो रूट अंडर 18 को हम रूट अंडर, अब देखिए इसको हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 को 3 है तो जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, ये बेचारा अकेले है तो अंदर रह गया, तो 18 को 3 √2 लिखेंगे और माइनस √8 को हम देख चुके हैं जो 2 √2 लिखते हैं, तो 3 को √2 में 2 को √2 घटाएंगे तो एगो √2। देखिए यहाँ पे भी इस दोनों के पदों का बीच का अंतर √2 आया। अब इस दोनों के बीच का अंतर निकालिए, √18 और √32 का, तो अगला माइनस पिछला, है ना, तो अगला है √32 और माइनस पिछला है √18। तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को तोड़िए, 2 से 16, 2 8, 2 चौके, 2 दूनी 2 एकम, है ना, तो 2 को जोड़ा लगाइए, ये दोनों जोड़ा लग गया तो एगो बाहर निकला, ये दोनों जोड़ा लग गया बाहर निकला, ये अकेले है तो रूट में रहे, तो 2 दूनी 4 √2 हम लिख सकते हैं ना, तो इसको 4 √2 माइनस √18 को हम देखे हैं जो 3 √2 लिख सकते हैं, तो 4 को √2 3 को √2 घटा देंगे तो एगो √2 हुआ, मतलब इस दोनों के बीच का अंतर भी कितने है, √2। देखिए यहाँ पे तो तीनों का अंतर सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब यह तो एपी में है ही, तो ये इसका जवाब नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं तीसरा, तो इस दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो अगला माइनस पिछला, अगला है आपको 0.33, है ना, डॉट डॉट डॉट, और पिछला है 0.3, है ना, तो अंतर निकालेंगे मतलब घटाना, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 देके डॉट 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 कर दीजिए। अब घटाइए, तो 3 में 0 गया 3, 3 में 3 गया 0.0, तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0.03, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का अंतर निकालिए, अगला माइनस पिछला, अगला क्या है 0.333, है ना, और पिछला क्या है 0.33, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हम अपने मन से बैठा सकते हैं, घटा दीजिए, क्योंकि दशमलव हुआ 0 कितना भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। घटाइए, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 घटा 0, 3 में से 3 घटा 0.0, ये देखिए 0.03 था, यहाँ 0.003 है, दशमलव बाद यहाँ एगो 0.3 था, दशमलव बाद यहाँ 2 0.3 है, तो इसका मतलब इस दोनों के बीच का अंतर कुछ और आ रहा है और इस दोनों के बीच का अंतर कुछ और आ रहा है, मतलब दोनों अलग अलग आ रहा है, अंतर समान नहीं है। तो जब सार्वंतर समान नहीं हो, पदों के बीच का अंतर समान नहीं हो, तो वह एपी में नहीं होगा, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि p+1 2p+1 4p-1 एपी में है तो p का मान ज्ञात करें।
है ना। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 3 पद दिया है, गौर से देखिए। यह p+1 एक पद हुआ, दूसरा पद हुआ 2p+1 और तीसरा पद हुआ 4p-1, है ना। तो इसमें 3 पद, एपी का 3 पद दिया करा, तीनों एपी में है। तो p का मान निकालिए, p की जगह क्या होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा करा, ये तीनों जो है एपी में है। तो भैया अगर ये तीनों पद एपी में है, इसका मतलब तीनों के बीच का सार्वंतर समान है ना। मतलब इस दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही इस दोनों के बीच का भी अंतर होगा, तभी ना एपी में है ना। तो बस इसी तरीका से बनाएंगे। कह रहा है तीनों एपी में है, मतलब इस दोनों के बीच का अंतर, तो इस दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, अगला माइनस पिछला। अगला क्या है 2p+1 माइनस पिछला, पिछला क्या है p+1। यह जो है बराबर होगा किसका, तो इस दोनों के बीच के सार्वंतर का, इस दोनों के अंतर का। तो इस दोनों का अंतर क्या होगा, अगला माइनस पिछला। तो अगला क्या है 4p-1 माइनस पिछला क्या है 2p+1। यह दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, p का मान आ जाएगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे कहेगा 3, 5, 7 एपी में है ना। तो इसको हम 5-3 देखने कहेगा एपी में है, तो 5-3 बराबर 7-5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एपी में सार्वंतर समान होगा। ठीक यहाँ पे वैसे ही किए हैं, है ना। अब इसको करिए, तो ब्रैकेट के बाहर लाइए, तो 2p+1, बाहर आएगा तो माइनस से गुना होगा तो माइनस p, बाहर आएगा प्लस माइनस का गुना माइनस है 1 बराबर। अब इसको करिए तो 4p-1 ऐसे ही रह जाएगा, ये बाहर आएगा तो -2p हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा। देखिए -1 इधर और -1 इधर, दोनों कट जाएगा, है ना, चूंकि इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये 2p में एगो p घटाएंगे, दूगो p में एगो p घटाएंगे, तो एगो p हुआ +1 बराबर 4 गो p में 2 गो p घटा देंगे तो 4 में 2 जाएगा, तो 2 गो p बचा, तो अभी -1। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये +1 को इधर ही छोड़ दीजिए, ये -1 को इधर ले आइए, तो +1 हो जाएगा। समझाती है करेंगे, p वाला को एक साइड, बिना p वाला को एक साइड करेंगे, है ना। तो देखिए बिना p वाला था 1, ये -1 इधर आया +1, बिना p वाला को एक साइड किया, p वाला को एक साइड करिए, तो 2p, ये प्लस p इधर आएगा तो क्या होगा -p, 1 + 1 कितने होगा 2, 2 गो p में एगो p घटेगा तो एगो p बचेगा, दैट मीन्स p का मान कितने आया 2, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे p का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब चलिए, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 डॉट 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 का सार्वंतर कर, सार्वंतर कर रहा है मतलब 2 पदों के बीच का अंतर निकालना है, और यह एपी में है ना। किसी भी 2 पद का अंतर निकाल दीजिए, जैसे हम शुरू वाला ही दोनों का अंतर निकाल देता है। अंतर क्या होता है, अगला माइनस पिछला। अगला अंक हमारा क्या है -6, तो -6 माइनस पिछला, पिछला अंक क्या है -10, है ना। चलिए, तो अगला माइनस पिछला कर दिए। अब चलिए, तो -6 माइनस माइनस क्या होता है +10, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस घट जाएगा तो 10 में 6 जाएगा 4, बड़का के पीछे प्लस है इसलिए +4, और प्लस लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स 4 इसका सही जवाब होगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए, अब आगे चलते हैं। 7वां है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या। देखिए समांतर श्रेणी दिया है ना, और इसका 10वां पद पूछ रहा है A10। 10वां पद का मतलब A10, 12वां पद का मतलब A12, 17वां पद का मतलब A17, 20वां पद का मतलब A20, 25वां पद का मतलब A25, है ना। इस तरह से होता है, और हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, है ना। अगर हमको पहला पद निकालना होता है तो A का जो मान होता है वही पहला पद होता है, उसको A1 कहते हैं। दूसरा पद को A2 कहते हैं, है ना। और दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला है A+D, है ना। इसी तरह से अगर तीसरा पद पूछे तो A+3 है ना, तो एक कम कर दीजिए तो 2D, है ना। अगर चौथा पद पूछे A+4 है ना, एक कम कर दीजिए 3D। अगर पांचवा पद पूछे A+5 है ना, एक कम कर दीजिए 4D। ये सब फॉर्मूला है ना। अगर छठा पद पूछे A+6 है ना, 6 में एक घटा दीजिए 5D, है ना। अगर सातवां पद पूछे A+7 में एक घटा दीजिए 6D, है ना। अगर मान के चलिए 25वां पद पूछे A25, तो क्या कर लिखेंगे A+25 में एक घटा दीजिए तो कहते 24D,
है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, 10वां पद ना, मतलब ए 10 पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, ए प्लस 10 में 1 घटा देंगे तो कितने 9d, मतलब ए या डी का मान अगर पता चल जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए भैया देखिए ये समांतर श्रेणी है ना। यहाँ पे पहला जो पद होता है वही ए का मान होता है, तो ए का मान आपका हुआ 2, एक जगह रखिए 2 प्लस 9 गुने डी, डी का मतलब होता है सार्वंतर, और सार्वंतर क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर। तो इस दोनों के बीच का अंतर निकालिए, अगला माइनस पिछला, तो 7 में 2 घटाएंगे तो कितने होगा 5, तो डी के जगह कितने रखेंगे 5, 2 प्लस 9 पचे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 47, तो 10वां पद इसका 47 होगा, सी इसका सही जवाब। तो अब अगला है, कह रहा है अगला प्रश्न की समांतर श्रेणी 25 20 15 डॉट 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। कहने का मतलब ऋणात्मक पद क्या होता है, माइनस वाला पद, जो संख्या माइनस लगा रहता है जिसमें, वो ऋणात्मक पद या ऋणात्मक संख्या उसको कहते हैं। तो कह रहा इस तरह से क्रम आगे बढ़ेगा तो कौन सा पद, जैसे ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद है ना, इस तरह से आगे बढ़ने पर कौन सा पद वैसा है जहां से यह संख्या जो है माइनस में आ जाएगा, है ना। आप गौर से देखिए, पहले 25 था, फिर 20 था, फिर 15 आया, घटते क्रम में जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहां से फिर ये माइनस में चला जाएगा, है ना। तो वह कौन सा है ये निकालना है। तो देखिए पहला पद जो है वो 25 है, ठीक है, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। दूसरा पद जो है वो 20 है, तो गौर से देखिए 25 में 5 घटाए 20, मतलब 5 5 सब में घटा रहे हैं। तीसरा पद 20 में 5 घटाए देखिए 15, इसका मतलब चौथा पद क्या होगा हमारा, 15 में 5 घटाएंगे 10 होगा। फिर पांचवा पद हमारा क्या हो जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे तो कितने होगा 5। छठा पद हमारा क्या हो जाएगा, छठा पद 5 में 5 घटाएंगे 0। सातवां पद क्या हो जाएगा, 0 में 5 घटाएंगे तब -5 हो जाएगा ना। तो सातवां पद से हमारा जो पद है वो ऋणात्मक होते जाता है, तो इसलिए इसका आंसर सातवां पद होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सार अंतर क्या है। 4 ऑप्शन है, अब इसका सार्वंतर निकालना है। तो एपी में है तो सार्वंतर तो समान होगा, है ना। तो सार्वंतर क्या है, तो दो पदों के बीच का अंतर निकाल दीजिए, हम इस दोनों का अंतर निकाल देते हैं। अगला माइनस पिछला, अगला है आपका 5/4, 5/4 माइनस पिछला है आपका 3/4, 4 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 1 5 5, 4 4 कट जाएगा 3, तो 5 में से 3 गया तो 2/4, 2/4 इसमें कहीं नहीं है तो इसको काटेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या मिला आंसर 1/2, और 1/2 यहाँ पे सी में है, इसलिए 1/2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 2/3 ए 2, ये 3 पद है, 2/3 एक पद है, दूसरा पद है ए, और तीसरा पद है आपका 2, यह किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए के जगह क्या होगा। तो भैया ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर क्या होगा, समान होगा, मतलब इस दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह बराबर होगा किसके, इस दोनों के बीच के अंतर का, है ना। तो इस दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो अगला माइनस पिछला, अगला क्या है ए माइनस पिछला क्या है 2/3, यह बराबर होगा किसका, इस दोनों के बीच के अंतर का, मतलब अगला माइनस पिछला, तो अगला क्या है 2 माइनस पिछला क्या है ए। अब ए को एक साइड कर लीजिए और बिना ए वाला को एक साइड कर लीजिए, तो करिए ए माइनस ए बराबर के उधर है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस ए जो है वो प्लस ए हो जाएगा बराबर 2। अच्छा -2/3 इधर बराबर के इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2/3, ठीक है। ए प्लस ए 2a हुआ, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, 3 1 का लघुत्तम 3, है ना। तो 3 से ही गुना हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। 3 में 1 से भाग देंगे तो 1 3 3 और 3 दूनी 6, 3 3 कट जाएगा 2, तो 2a बराबर 6 2 8/3, ए बराबर 8/3, और चूंकि 2 जो है इस ए के गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो गुना जो है वह बट्टा में हो जाता है, बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में 3 गुने 2, तो 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट गया 4/3, तो ए का मान क्या आएगा 4/3, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है ना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करा समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या है, चौथा पद निकालना है। तो भैया पहला पद जो होता है वो हमारा ए का मान होता है, तो ए का मान तो आ गया जो कि कितना है, तो √7 आया आपका ए का मान। और चौथा पद निकाला है, चौथा पद को A4 कहते हैं, A4। A4 निकालने का फॉर्मूला बताए, ए प्लस 4 है ना, तो 4 में 1 कम कर दीजिए तो 3D है ना। तो ए या डी का मान अगर पता चल जाएगा तो चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, तो भैया ए का मान तो दिया है √7, ठीक है, +3 गुने डी का मान तो नहीं दिया है ना, लेकिन श्रेणी दिया हुआ है समांतर श्रेणी, तो डी का मान हम निकाल लेंगे है ना। तो सभी का अंतर तो समान होगा, तो इस दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, अगला माइनस पिछला, तो डी का मान हो जाएगा √28 माइनस पिछला कहते हैं √7। अच्छा, √28 को हम √7 गुने √4 लिखेंगे, 7 चौके 28 है ना, माइनस √7। अच्छा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 गुने √7 माइनस √7, तो 2 गुने √7 का मतलब हुआ 2 √7 और माइनस √7, तो 2 गो √7 में एगो √7 घटा देंगे तो एगो √7 होगा है ना। तो 3 गुने डी के जगह एगो √7। अब देखिए √7 प्लस 3 को √7 से करेंगे तो यह 3 √7 होगा, 3 गो √7 में एगो √7 जोड़ देंगे तो ये 4 गो √7 होगा। 4 √7 है कहीं आंसर में, कहीं नहीं है। तो क्या करेंगे, यह 4 जो है इसको भी रूट में डालेंगे, तो बाहर निकलता है तो जोड़ा लगता है, तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर कितने 16, 7 तो पहले से ना मौजूद है, तो √16 7 112। अब देखिए 112 तो है ना इसमें, तो चौथा पद इसका क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 ... 93 में कितने पद हैं, है ना। तो भैया कितने पद हैं यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में ... है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना पद टोटल है, पदों की संख्या निकाल। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक रहता है, पूछता क्या गो पद कहते हैं, 1 2 3 4, 4 गो पद है, लेकिन ये तो ... है, हमें पता नहीं चला क्या गो पद है ना। तो अब हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए कितने पद है, मतलब पदों की संख्या n का मान आपको निकालना है, क्या होगा। ठीक है, अब चलिए दिया क्या सब गया है वो पहले देखते हैं। ए का मान दिया है 3, पहला पद जो होता है वह ए का मान होता है, तो ए का मान क्या दिया है 3। उसके बाद हम डी का मान निकाल लेंगे, समांतर श्रेणी है तो डी का मान क्या होगा, दो पदों के बीच का अंतर, तो अगला माइनस पिछला, तो 8 - 3, डी का मान 8 - 3 5 हुआ, डी का मान भी आ गया। और ये जो है ये आपका अंतिम पद है ना, लास्ट में जो 93 दिया है वो अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम an से सूचित करते हैं। an मतलब अंतिम पद, या इसको nवां पद भी कहते हैं। तो अंतिम पद जो है वह 93 दिया है ना। और हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि an बराबर जो होता है वह a + n - 1 × d होता है ना। तो an के जगह हम ये वाला लिख सकते हैं, an के जगह ये लिख सकते हैं ना, तो an के जगह लिखिए a + n - 1 × d बराबर कितना 93। ठीक है, a का मान 3 है तो 3 रखिए, n नहीं दिया है तो n रहने दीजिए, -1 गुने d का मान दिया है 5 बराबर 93। चलिए तो n - 1 गुने 5 इतना बराबर 93। 3 बराबर चिन्ह प्लस में है, बराबर चिन्ह आएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब चलिए 5 को एक बार n से गुना करेंगे, 5 को एक बार 1 से गुना करेंगे, 5 को n से करेंगे तो 5n, अब -5 को 1 से करेंगे तो 5, 93 में से 3 घटाएंगे तो 90, तो 5n बराबर 90, ये -5 इधर आ जाएगा +5, तो 5n बराबर 90 5 95, तो n बराबर 95 बट्टा 5, 5 से काट दीजिए 19 × 5 = 95, तो n का मान कितना आया 19। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या टोटल 19 है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए है ना। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एपी का यही है फॉर्मूला कोई भी पद ज्ञात करने के लिए, a + n - 1 × d है ना। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है। अच्छा याद करिए 7वां पद को बताए ना a7 कहा जाता है, तो a7 जो है कितना दिया 4। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं और क्या दिया, इसका सारवंतर दिया है -4 है ना, सारवंतर दिया है, दैट मीन्स डी का मान दिया है
4। तो कह रहा है इसका प्रथम पद दैट मीन्स ए का मान क्या होगा ये निकालिए। ठीक है, ये बहुत इजी है। देखिए ए 7 है। अच्छा ए 7 निकालने का फॉर्मूला बताए हैं ना, ए 7 का, ए 7 बराबर क्या होता था, ए प्लस 7 में एक कम तो 6d। याद करिए फॉर्मूला होता है। तो इस ए 7 को हम ए प्लस 7 में एक कम तो 6d बराबर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए ए प्लस 6 गुने डी का मान तो भैया -4 है ना, बराबर 4। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। अब चलिए तो ए आई प्लस और माइनस का गुना माइनस हो जाएगा, 6 चौक 24 बराबर 4। तो ए बराबर 4 और -24 उधर जाएगा प्लस 24, ए बराबर 24 4 28। तो प्रथम पद का मान कितना है 28, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला चलिए, कह रहा है समांतर श्रेणी 3 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 का सारवंतर है ना। अब सारवंतर निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो भैया ये सब एपी में दिया है, सारवंतर निकालना है। तो देखिए दो पदों के बीच का अंतर सारवंतर होगा, तो अगला माइनस पिछला कर दे। तो अगला है 3 प्लस रूट 2 और माइनस पिछला है आपका 3। तो देखिए -3 और +3 कट गया, तो क्या बचा √2। तो सारवंतर इसका क्या हो जाएगा √2। डी इसका सही। प्रश्न देख रहे हैं कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा। एनवां पद को हम बता चुके हैं, ए एन कहा जाता है और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसका एनवां पद का राय निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो कौन होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना। इसका बी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। 0 से 50 के बीच का टोटल विषम संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम एपी तैयार करेंगे। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले एपी निकालेंगे। ठीक है, तो एपी जो हमारा होगा कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्या। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक जो भी विषम संख्या आएगा उसको पहले लिखेंगे, है ना। तो 0 विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 हुआ। फिर 2 तो विषम संख्या नहीं है, 3 होगा विषम संख्या। 4 भी विषम संख्या नहीं है, 5 होगा। इस तरह से जाएंगे तो अंतिम पद का कहाँ तक करा 50 तक। तो 50 हमारा विषम संख्या होगा नहीं। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, है ना। तो 50 में तो 2 से भाग लग जाता है, 25 दूनी 50। तो 50 हमारा विषम संख्या नहीं होगा। तो 50 से घटाइए तो 49, 49 में 2 से भाग लगाइए तो नहीं लगेगा, है ना। तो 49 हमारा अंतिम पद होगा, है ना। अब कहेगा सर 2 4 क्यों नहीं लिए, तो 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कटिए जाएगा, तो 2 तो सम संख्या हो गया। उसके बाद 4 में 2 से भाग लगाइए कटिए जाएगा, वो भी सम संख्या हुआ। इसलिए हमने 1 3 5 डॉट 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 49 तक लिया। अब हमारा एपी तैयार हो चुका है। ठीक है, अब जब एपी तैयार हो गया सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान पहला पद जो होता है 1 है। ठीक है, उसके बाद डी का मान निकालेंगे। तो अगला माइनस पिछला, अगला है आपका 3 माइनस पिछला 1, 3 में से गया कितने होगा 2। और ये 49 जो है वो अंतिम पद ए एन दिया जो कि कितना है 49। ठीक है, हमको निकालना है कि कितना पद है, मतलब पदों की संख्या एन का मान निकालना है कि एन बराबर क्या होगा। ठीक है, एन देखिए 49 दिया है और एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक है, ए का मान 1 प्लस एन तो निकालना है, गुने डी का मान 2 बराबर क्या होगा 49। तो एन माइनस 1 गुने 2 बराबर 49 और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो -1। 2 को एन से करेंगे 2n, -2 को 1 से करेंगे 2 बराबर 49 में से गया 48। तो 2n बराबर 48, -2 उधर जाएगा +2 होगा। तो 2n बराबर 48 में 2 जोड़ेंगे 50, तो n बराबर 50 और 2 गुना में इधर आएगा बट्टा में 25 दूनी 50। तो 0 से लेके 50 तक क्या को विषम संख्या आएगा 25 को विषम संख्या आएगा, 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। अब चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है ना। दैट मीन्स छठा पद 13 है तो छठा पद को हम A6 कहते हैं जो कि कितना है 13 है। और कह रहा है 12वां पद जो है वो 25 है, तो 12वां पद को हम A12 कहते हैं जो कि कितना है 25 है। तो कह रहा है इसका पहला पद निकालिए। कभी कभी ऐसा ही दे देगा प्रश्न, कहेगा सारवंतर निकालिए, है ना। तो दोनों सेम टाइप का बनता है। तो चलिए पहला पद निकालते हैं। A6 को हम ए प्लस 6 में 1 कम तो 5d लिख सकते हैं बराबर 13। समीकरण पहला मान लीजिए। ठीक है,
ए 12 को ए या प्लस 12 में एक कम, तो 11D बराबर 25 लिख सकते हैं, समीकरण दूसरा मान लीजिए। ठीक है, अब पहला में से दूसरा को घटा दीजिए, विलोपन विधि जैसे बनाते थे, समीकरण पहला माइनस दूसरा से। पहला आपका ए प्लस 5D बराबर कितने 13, दूसरा है ए प्लस 11D बराबर 25, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता। देखिए भैया ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, दोनों कट गया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 11 गो डी में 5 गो डी घटाएंगे तो 6 गो डी, अब बड़का के पीछे माइनस है, प्लस को भूल जाना है, माइनस है तो माइनस होगा। अब यहाँ भी वही है, 25 में 13 घटाएंगे तो 12 होगा, और बड़का के पीछे माइनस है तो माइनस 12, माइनस इधर भी खत्म, तो 6D बराबर 12, डी बराबर 12/6, 6 दूनी 12, डी का मान कितने आया 2 आया। तो अगर सार्वंतर पूछता तो हम 2 टिक कर देते, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है आपको पहला पद ए का मान पूछ रहा है। अब इस डी को समीकरण पहला में रखिए, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस 5D बराबर 13, तो मान रखिए, तो ए प्लस 5 गुने डी है ना, तो डी के जगह क्या रखेंगे 2 बराबर 13। चलिए तो ए प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13, तो ए बराबर 13 प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, 13 में से 10 गया तो 3 है ना, तो ए का मान क्या आया 3। अगर सार्वंतर पूछता तो यही हमारा बन जाता 2, इसका आंसर होता। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2 7 4 डॉट 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 का 30वां पद बराबर क्या होगा। 30वां पद निकालना है, मतलब ए 30 निकालना है। ए 30 का फॉर्मूला याद करिए, तो ए प्लस 30 में एक कम करेंगे तो कितने 29D, मतलब ए और डी का मान आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए एडी का मान पता करते हैं। भैया एपी दिया हुआ है, ठीक है, तो एपी का ये वाला जो पहला पद होता है उसको ए कहते हैं। तो भैया ए का मान पता चल गया 10 है। दो पदों के बीच का अंतर डी होता है, तो अगला माइनस पिछला, तो अगला है 7 माइनस पिछला क्या है 10, तो 10 में 7 जाएगा 3, बड़का के पीछे माइनस है तो -3, ए डी आ गया। अब मान रख दो, ए प्लस ए के जगह 10 प्लस 29 गुने डी की जगह क्या रखेंगे -3। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए तो 10 प्लस माइनस का गुना माइनस होगा, 29 दिया 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8। अब 87 में 10 घटाएंगे 77, बड़का पीछे माइनस है इसलिए -77 इसका जो है वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, यह एपी में दिया है डॉट 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 34 तक और करा इसमें पदों की संख्या क्या है ना, एन का मान निकालना। तो देखिए क्या दिया गया है, तो ए का मान दिया है -10, ठीक है, ये ए का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए डी का मान भी पता चल जाएगा कैसे, तो ये दो पद है, अगला माइनस पिछला करेंगे तो अगला पद क्या है -6 माइनस पिछला पद क्या है -10, तो बराबर -6 बाहर आएगा तो माइनस और माइनस प्लस 10 होगा, और चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 10 में 6 गया 4, बड़का के पीछे प्लस है तो +4, ठीक है। अब ए डी का मान आ गया और अंतिम पद भी दिया है जो कि कितना है 34, दैट मीन्स ए एन भी दिया है कितने 34। अपने को पद का संख्या मतलब एन का मान निकालना है। चलिए भैया, तो ए एन की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर कितना 34। ए का मान कितने है -10 प्लस एन तो एन ही रहेगा -1 गुने डी का मान कितना 4 आया बराबर 34। अब भैया देखिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब ये n-1 गुने 4 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ये 34 है, ये -10 इधर आएगा तो +10। 4 को एक बार n से गुना करेंगे तो 4n, माइनस 4 को एक बार 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4, 34 10 कितने होगा 44, तो 4n बराबर 44 और -4 इधर आएगा क्या होगा +4, 4n बराबर 44 और 4 48, तो n बराबर 48 और 4 गुना में इधर आएगा बट्टा में 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 हुआ ना, तो n का मान 12 आया, तो इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा 12, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना दिया है, इसका कौन सा पद 88 है, तो भैया देखो कौन सा पद, तो मान लेंगे कि nवां पद 88 है। कौन सा पद 88 है, तो माना nवां पद 88 है, कौन सा पद है नहीं पता है ना, तो nवां पद मान लिया 88 है, और आपको निकालना है कौन सा पद, मतलब आपको n का मान निकालना है कौन सा पद, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है a प्लस
n-1 इंटू डी बराबर 88। अब भैया ए डी का मान पता करो। ए डी का मान कैसे पता चलेगा? तो पहला पद आपका ए का मान होता है, तो ए का मान 1 है और डी का मान पता करो। तो अगला माइनस पिछला, अगला है आपका 4 माइनस पिछला 1, 4 में से गया तो 3। चलो इसको मान अब इसमें पुट करो। ए के जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस एन का मान तो निकालना है, गुने डी का मान क्या है? 3 बराबर 88। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। n-1 गुने 3 बराबर 88 प्लस 1 इधर आएगा -1। अब 3 को n से गुना करेंगे 3n, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3, 88 में 1 घटाए तो कितने? 87। 3n बराबर 87 -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो 3n बराबर 87 और 3 90। तो n बराबर 90, चूंकि 3 इधर गुना में इधर आएगा बट्टा में, 3 से कट जाएगा, 30 या 90, तो n का मान कितना आया? 30 आया, है ना। तो कह रहा है कौन सा पद 88 है? तो इसका 30वां पद 88 हो जाएगा। इसका सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का मध्य पद क्या होगा? बीच का पद, मतलब इस तरह से यहाँ तक पद आएगा तो इसके सबसे बीच वाला पद कौन सा होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आखिर यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितना पद है ना। तो जितना पद होगा उसका अगर हम आधा कर देते हैं तो हमारा बीच का पद आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पद पता करते हैं जो आखिर क्या वो है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। तो टोटल इसमें ए का मान दिया है 6, ए का मान कितने? 6। उसके बाद देखिए डी का मान, तो अगला माइनस पिछला, तो 13 - 6, डी का मान क्या होगा? 13 - 6, 13 में 6 घटाएंगे तो 7। और ये 216 जो है वो अंतिम पद है, ए एन है। कितना है? 216। बीच का पद निकालना है। अब पहले एन निकालते हैं। एन के जगह हम ये वाला लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 216 दिया है ना। ये वाला जो होता है ना डॉट 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 के बाद वाला, उसको अंतिम पद कहा जाता है। अब चलिए ए का मान दिया है 6 प्लस एन तो निकालना है, और डी का मान है 7 बराबर 216। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, n-1 गुने 7 216 प्लस 6 उधर जाएगा -6। 7 को n से करेंगे 7n, माइनस 7 को 1 से करेंगे 7, 216 में 6 घटाएंगे तो 210 होगा। तो 7n बराबर 210 और -7 उधर जाएगा +7, 7n बराबर 210 में 7 जोड़ेंगे 217 हुआ। अब चलिए अब n बराबर 217 और बट्टा 7 काट दीजिए, 7 से 7 या 21, 7 एकम 7, 31 आया n का मान। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल क्या गो पद है? तो टोटल 31 गो पद है। टोटल क्या गो पद है? 31 गो पद है। तो इसका बीच का पद निकालना है, तो n का मान अगर 31 आया, इसका मतलब n/2 करेंगे तो बीच का पद आ जाएगा। तो 31 बट्टा 2, 31 का आधा कितने हो जाएगा? 15.5, है ना। और ये 15.5वां पद होता है क्या? सार्वंतर 15.5 नहीं आता है ना। 15वां पद रहता तो निकालते, 31 का आधा संभव नहीं है। तो यहाँ पे एक गलत ऑप्शन है, यहाँ पे होना था इनमें से कोई नहीं, है ना, कोई नहीं, मतलब इसका बीच का पद ज्ञात नहीं होगा। चूंकि 31 को पद है तो बीच में कौन सा आएगा? कोई भी नहीं आएगा, है ना। अब चलिए अब अगला है 21 नंबर कि समांतर श्रेणी के 2, 7, 12, 17 डॉट 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 के लिए A30 माइनस A20 का मान निकालना है। ठीक है, अब चलिए हम निकालते हैं A30 माइनस A20 का मान, है ना। तो चलो भैया निकालते हैं। तो कैसे आएगा? A30 को हम A प्लस 30 में 1 कम तो 29D लिख सकते हैं, माइनस A20 को A प्लस 20 में 1 कम तो 19D लिख सकते हैं। अब चलिए A प्लस 29D ऐसे ही रहने दीजिए, बाहर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और ये बाहर आएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 19D, माइनस ए प्लस ए कट गया, 29D और माइनस 19D, 29D में से 19D जाएगा तो आपको 10D बचेगा, 10D आया। अब चलो इसका मान निकालो, 10 गुने D का मान रखो। तो D का मान कैसे आएगा? इसमें से अगला माइनस पिछला, दैट मीन 7 - 2, तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5, तो D का मान 5, तो 10 × 5 = 50, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर अब देखते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कह रहा है 2 अंक का कितना संख्या ऐसा है जो 3 से कटेगा, है ना। तो हम सबसे पहले तो एपी तैयार करेंगे इसका, है ना। और अब एपी कैसे लिखेंगे तो समझिए, 2 अंक का संख्या करा है ना जो 3 से कटेगा, तो 2 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या है? 10 है। 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है? 99।
कहने का मतलब 10 से लेके 99 के बीच में देखना है जो कौन कौन संख्या ऐसा है जो 3 से कटेगा। तो भैया 10 तो 3 से नहीं कटेगा, है ना। 3 से विभाजता का नियम क्या है कि अगर सभी का जोड़ 3 से कटेगा तो वह भी 3 से कटेगा। तो 10 में 3 से भाग लगाइए, नहीं कटेगा। 11 में 3 से भाग लगाइए तो 3 तिया 9, देखिए यहाँ भी शेषफल बच गया। 12 में 3 से भाग लगाइए, 3 चौके 12, कट गया। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा 12, जो कि 3 से कटेगा, है ना। अब 12 के बाद 13 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 14 कटेगा, नहीं कटेगा। 15 कटेगा, है ना। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, इस तरह से कटते जाएगा। अब अंतिम पद 99 है ना, तो 99 देखेंगे 3 से कटेगा। तो भैया 99 जो है 3 से बिल्कुल कटेगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, कट गया। तो अंतिम पद कितने आया 99, है ना। एपी हमारा रेडी हो गया। अब पूछ रहा है कितनी संख्या है ना, जो 3 से कटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का संख्या 3 से कट रहा है। अब क्या वो है ये निकालना है, एन का मान निकालना है। तो ए का मान दिया है 12, डी का मान पता चल जाएगा। अगला माइनस पिछला, अगला है 15 माइनस पिछला है 12, तो 15 में से 12 हो गया 3। ए एन दिया है अंतिम पद जो कि कितना है 99। और ए एन बराबर हम जानते हैं जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 99। ए का मान 12, एन नहीं दिया है, और गुने डी का मान 3 बराबर 99। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, एन माइनस 1 गुने 3 बराबर 99। आप प्लस 12 उधर जाएगा माइनस 12। 3 को एन से करेंगे 3 है ना, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 8, 87। 3 एन बराबर 87, या माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, तो 3 एन बराबर 87 या 3 90। तो एन बराबर 90 और 3 इधर गुना में इधर आएगा बट्टा में, तो कट जाएगा 3 से 30 या 90। तो एन का मान 30 आया। इसका मतलब 2 अंक का 30 गो ऐसा संख्या है जो 3 से कटेगा। इसका आंसर 3 होगा। ठीक है। अब चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है, इसका एनवा पद क्या होगा। एनवा पद का मतलब ए एन क्या होगा। तो हम जानते हैं जो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखते हैं आखिर दिया क्या है। एपी में दिया है ए का मान जो कि 14 है, तो ए के जगह 14। एन तो नहीं दिया है, एन नहीं दिया है ना। क्या वो पद है ये दिया है, नहीं दिया है ना। ना ही अंतिमा पद दिया है। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई संख्या रहता है उसको अंतिमा पद कहते हैं ना। अगर एन का मान दिया रहता है जैसे 67वां 68वां, तो एन का मान 68 67 ऐसे लिखते हैं ना। अब डी, तो डी पता करिए। तो अगला माइनस पिछला था 9 माइनस 14, 9 माइनस 14, तो 14 में से 9 गया 5, वर्ग के पीछे माइनस है तो माइनस 5। तो डी के जगह क्या देंगे -5। चलिए 14। उसके बाद देखिए भैया यहाँ पे -5 को n से करेंगे तो -5n हो जाएगा, और -5 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, 14 5 कितने 19 -5n, तो 19 -5n बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, मतलब ए जो है 13 है A1, ठीक है, और सारबंतर -4 है डी -4। अच्छा, जो A1 होता है ना वही ए भी होता है, दोनों सेम होता है। तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। प्रथम 10 पदों का, तो पद का संख्या दिया है 10 गो, है ना। एन का मान दिया है 10 गो, है ना। और कह रहा है योगफल निकालिए 10 पदों का। तो योगफल का जब चर्चा हो तो वहां पे हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, और एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। या फिर इसका दूसरा भी फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस an, ये भी एक फॉर्मूला है ना। तो अपने को इस क्वेश्चन में ये सब दिया है। ए का मान दिया है 13, डी का मान दिया है -4 और एन का मान दिया है 10। ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो भैया एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू जी, ये वाला। ठीक है। एस एन का मान 10, तो 10 पदों का योगफल। एस 10 का मतलब 10 पदों का योगफल। एस 12 रहता तो 12 पदों का योगफल, यहाँ पर 10 पदों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है। तो एस 10 निकालेंगे, तो एन के जगह क्या रखेंगे 10/2, 2 इंटू ए का मान 13 प्लस n-1, तो 10 -1 गुने डी का मान क्या है -4। चलिए 10 के आधा कितने 5। अच्छा 13 दूनी 26,
अब प्लस 10 में से गया तो 9 और गुने में -4, ठीक है। चलिए तो 5, 26 में 9 जोड़िए, 26 4 30 5 35। और देखिए ये नहीं, ये पहले गुना कर देते हैं, ठीक है। ये 26 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस माइनस का गुना माइनस और 9 चौक 36, ठीक। तो 5 गुने 36 में से 26 घटाएंगे 10, बड़का के पीछे माइनस है तो -10, तो -10 गुने 5 तो -10 पचे 50। तो S10 कितना आया? -50। तो 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या है आखिर। तो अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर दैट मीन्स डी का मान -2 है, एनवा पद an है, एनवा पद जो है ना वो an ही है, ठीक है। तो A17 माइनस A13 क्या होगा? A17 माइनस A13। तो भैया A17 को A प्लस 17 में एक कम तो कितने 16D लिख सकते हैं माइनस। उसी तरह से A13 को A प्लस 13 में एक कम तो 12D लिख सकते हैं। तो A प्लस 16D बाहर निकलेगा तो माइनस से हो जाएगा, बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस 12D। देखिए माइनस से प्लस से कटेगा तो बचा क्या? 16D या माइनस 12D। 16D में 12 को डी कटेगा तो 4 को डी बचेगा। 4 गुने डी का मान कितना है? -2। तो 4 दूनी -8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी -8। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an जो है an वह 9 - 5n दिया है, तो ये 7 निकालना है। ए 7 मतलब जहां पे n है ना वहां पे n के जगह क्या देंगे? 7। तो चलिए तो 9 - 5 गुने n के जगह क्या देंगे? 7। तो 9 - 5 7 35। 35 में 9 घटाइए, 15 में से 9 गया 6, आई 2 बचा, बड़का के पीछे माइनस है तो -26। तो सातवां पद क्या होगा? -26। कभी कभी इसके जगह दे सकता है सामान्य पद ऐसे है तो A8 निकालिए, A7 निकालिए, तो जो रहेगा ना n के जगह वही रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला है 21 18 15 डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़े तो क्यों पद है जो शून्य होगा, 0 होगा। तो देखिए तो हम देखते हैं, पहला पद 21 है, उसके बाद 18 आया, 21 में कितना घटाया जो 18 आया? -3। -3 किए 18 आया, फिर 18 -3 किए 15 आया, 15 में -3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 होगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 होगा, 3 में 3 घटाएंगे 0 होगा। करा कौन सा पद शून्य होगा? शून्य आ गया। अब देखेंगे कौन सा पद है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद। तो इसका 8वां पद आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, लास्ट है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल। तो भैया n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है Sn, और Sn का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, है ना। तो इस दोनों में से जो यहाँ पे ऑप्शन में नजर आए उसको टिक कर देना है। तो देखिए ये वाला मिल गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर यही होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? देख भैया सामान्य पद का मतलब होता है an, है ना, जो कि दिया है 5n-7। तो पूछ रहा है प्रथम पद, प्रथम पद को A1 कहते हैं। A1 मतलब प्रथम पद, A2 माने दूसरा पद, A3 माने तीसरा पद, A17 माने 17वां पद, A25 माने 25वां पद। इस तरह से होता है। तो जहां जहां n तहां तहां n के जगह 1 रखेंगे। तो रखिए 5 गुने n के जगह क्या रखेंगे? 1 -7। तो 5 एकम 5 -7, तो 7 में 5 गया तो -2 हो जाएगा, है ना। तो डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3, अच्छा कभी कभी सामान्य पद के जगह nवां पद दे सकता है ना। तो nवां पद दैट मीन्स an का मान दिया है जो कि 5 - 3n है, 5 - 3n। तो इसका सारवंतर अब पूछ रहा है, प्रथम पद ने पूछ रहा है सारवंतर। तो हम जानते हैं सारवंतर क्या होता है? दो पदों के बीच का अंतर, है ना। तो अगर मान के चलिए 4 5 6 इस तरह से AP है, तो इसमें ये जो पद होता है उसको A1 कहते हैं, इस वाले पद को A2 कहते हैं, इस वाले पद को A3, इस तरह से जाता है, ठीक है। तो भैया अगर इस दोनों के बीच का अंतर निकालना रहता है तो क्या करते हैं? 5 - 4 करते हैं। उसी तरह से अगर सारवंतर निकालना है तो हम क्या, यहाँ 5 - 4 5 क्या है? A2 है, -4 क्या है? A1 है।
तो अगर सार्वंतर को हम A2 माइनस A1 लिखे तो कोई दिक्कत है ना। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, है ना। तो A2 माइनस A1 अगर हमारा आ जाएगा तो वही सार्वंतर होगा, है ना। अब A2 और A1 कैसे आएगा, तो चलिए A2 और A1 निकालते हैं। तो A1 पहले निकालिए, तो 5 माइनस 3 गुने n के जगह 1, तो 5 माइनस 3 एकम 3, तो 5 में 3 गया 2, A1 आ गया। अब A2 निकालिए, तो जहां जहां n हुआ हुआ 2 रखेंगे, तो 5 माइनस 3 गुने n के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। अब चलिए, तो 5 माइनस 3 दूनी 6, तो 5 में 6 गया तो -1, तो A1 A2 आ गया। तो निकालना है सार्वंतर ना, तो सार्वंतर क्या होता है, अगला माइनस पिछला, दैट मीन्स A2 माइनस A1। तो A2 कहते हैं -1 और माइनस A1 कहते हैं तो 2, तो -1 और -2 कहते होता है -3 होता है, तो -3 इसका सही जवाब। तो प्रथम पद रहेगा तो जनरल बना लेंगे, अगर सातवां पद रहेगा A7 A8 ऐसे n के जगह रख के, अगर नहीं दे सार्वंतर पूछे तो A1 A2 निकाल लेंगे और A2 में से A1 को घटा देंगे, हमारा सार्वंतर भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन कि AP 11 15 19 डॉट 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 का कौन सा पद 51 है ना। अब देखिए कह रहा है कौन सा पद 51 है, इसको हम चलिए बनाते हैं बहुत ही धांसू स्टाइल में। तो देखिए पहला पद है 11, दूसरा पद है 15, तो 11 में क्या जोड़े 15, तो भैया 4 जोड़ रहे हैं। फिर 15 में देखिए 4 जोड़ा तो क्या आया 19, इसका मतलब 19 में 4 जोड़ेंगे तो 19 4, तो 23 4, 27 27 4, 31 31 4, 35 35 4, 39 39 और 4 43, लाना कहाँ तक है 51 ना, 43 4 47 47 4 51 आ गया 51 में। अब कौन सा पद है वो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, क्यों पद है 11वां पद इसका आंसर है ना। अब चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, छठा पद कहने का मतलब क्या, जो A6 दिया है जो कि कितना है 30 है, ठीक है। और सार्वंतर 5 है, डी का मान जो है वो 5 दिया है, तो प्रथम पद A का मान निकाल। तो भैया A6 को हम A प्लस 6 में 1 कम, तो 5D लिख सकते हैं A6 को, A प्लस 5D बराबर कितने 30। अच्छा, A प्लस 5 गुने डी का मान दिया है 5 बराबर 30, तो A प्लस 5 5 25 बराबर 30, तो A बराबर 30 प्लस 25 उधर जाएगा तो -25 है, 30 में से 25 घटा तो 5, और यहाँ पे A का मान पूछ रहा है, प्रथम पद मतलब क्या A, तो A का मान कितना आया 5 आया, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं ना। तो आगे कह रहा है कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, मतलब ऐसे निकालना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से प्लस 100 तक को जोड़ने पर कितना आएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो देखिए ये हमारा AP तैयार हो गया। अब चलिए, तो इससे क्या सब चीज पता चलता है, A का मान पता चला है जो कि कितना है 1, D का मान पता चला, अगला माइनस पिछला 2 माइनस 1 जो कि कितना है 1, ये डी पता चल गया। अच्छा भैया, और ये आपको अंतिम पद दिया है AN जो कि कितना है 100, अंतिम पद दिया है। अब आपको क्या निकालना है, सबका जोड़, दैट मीन्स SN निकालना है, ठीक है। तो SN का क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू G, SN भैया n तो दिया ही नहीं है, n दिया है क्या, नहीं दिया है, तो चलिए पहले n अब निकालेंगे, ठीक है। n कैसे निकलेगा, an दिया है, an बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू जी बराबर 100 लिखेंगे, A का मान 1 है प्लस n तो नहीं दिया है, D का मान 1 है बराबर 100, इसको ऐसे ही छोड़ दो, n-1 गुने 1 बराबर 100, प्लस 1 इधर आएगा -1, एक को, अच्छा n-1 को 1 से गुना करेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, सेम टू सेम उतर जाएगा, बराबर 100 में गया तो 99, n बराबर 99, -1 इधर आएगा प्लस 1, तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। अब n का मान आ गया। अब चलो भैया SN निकालो, तो शॉर्टकट ट्रिक वाला, SN बराबर एक फॉर्मूला है n/2 इंटू A प्लस AN, ठीक है। SN का मान 100, तब S 100 का मतलब 100 पदों का जोड़ आ गया। अब चलो निकालो n/2, तो 100/2 A प्लस AN, A का मान 1 प्लस AN का मान कितना था 100, ओके। अब चलो 100/2 का मतलब क्या 50 लिख दे सीधे, 100/2 का मतलब 50 गुने 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, अब 101 को 50 से गुना करिए तब 50 100 50 होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा 50-50, है ना, 50 100 50। अब चलिए अब आगे देखते हैं, अब अगला बनाते हैं हम।
चलिए, तो यह एपी दिया है एन तक, अंतिम पद नहीं दिया, अंतिम पद जो है वो एन है। पूछ रहा है इतना बराबर कितना होगा, है ना। तो भैया दिया क्या है, ए का मान दिया है एक, और क्या दिया है भैया, तो डी का मान दिया है अगला माइनस पिछला, दैट मीन्स एक, ठीक है। और आपको ए एन जो दिया है वो आपको एन दिया है, ठीक है। तो भैया ए एन एन दिया है, एन का मान भी नहीं पता है, जोड़ निकालना है। हम जानते हैं जो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो भैया देखो एन का मान नहीं है तो एन बाई टू रहने दो, ए का मान एक है, अब प्लस ए एन कितना है एन, है ना। तो इसको हम एन बाई टू इंटू एन प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर में गुना हो जाएगा बट्टा दो। ये कहाँ पे है, इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, करा है इसको मिटा देते हैं हम, है ना। अब आगे कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है, प्रथम n पदों का योग मतलब Sn दिया है, n पदों का योग मतलब Sn, जो कि कितना है 5n माइनस एन स्क्वायर। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, डी का मान निकाला। अब ये बड़ा गजब क्वेश्चन पूछ दिया है ना, डी का मान यहाँ पे निकालना है, और Sn दिया है, an भी नहीं दिया, Sn दिया, और Sn का मतलब होता है जोड़, पद नहीं पदों का जोड़ होता है। अब देख भैया, तो सबसे पहले एस एक निकाल, तो जहां एन तहां एक, तो 5 गुने एन के जगह एक माइनस एन स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर, तो 5 एकम 5 माइनस एक का स्क्वायर एक, तो 5 एक 4, एस एक आ गया। अच्छा बताओ एस एक का मतलब क्या हुआ कि एक पदों का जोड़, एस दो का मतलब दो पदों का जोड़, एस तीन का मतलब तीन पदों का जोड़, एस 17 का मतलब 17 पदों का जोड़, है ना। तो एस एक आया, इसका मतलब पहला पदों का जोड़ ए 4 है। अच्छा बताइए पहला पद अगर 4 है, कहेंगे पहला पद का जोड़ जो है 4 है, इसका मतलब जो पहला पद है वही पहला पद का जोड़ है ना, है ना। तो इसका मतलब ये आपको पहला पद आया। तो S1 जो होता है, S1 याद रखिएगा वो ए का मान होता है, और ए का मान कितने आया 4 आया, ठीक है। अब चलो अब S2 निकालो भैया, तो जहां n वहां 2 देंगे, तो 5 गुने n के जगह क्या देंगे 2 माइनस n का स्क्वायर, तो भैया 2 का स्क्वायर, 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 10 में 4 गया 6। आज बताओ S2 का मतलब हुआ दो पदों का जोड़, ठीक है, दो पदों का जोड़, दैट मीन्स ये पहला पद अब प्लस दूसरा पद A1 प्लस A2 का जोड़ है। यह जो 6 आया वह A1 प्लस A2 बराबर 6 आया, चूंकि S2 को हम A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। अब भैया देख, यह जो A का मान होता है वही A1 होता है ना, S1 जो होता है वही ना A1 होता है, और A1 कितना आया है 4 आया है, तो A1 के जगह 4 रखो प्लस A2 बराबर कितना 6, तो भैया A2 बराबर 6 प्लस 4 उधर जाएगा माइनस 4, 6 में 4 गया तो 2। अब देख A1 भी आ गया 4, A2 भी आ गया 2, A1 A2 आ गया, निकालना है सार्वंतर, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 2 माइनस A1 कितना 4, तो 2 में तो 4 नहीं घटेगा, 4 में 2 घटाइए तो 2 होगा, और बड़का के पीछे माइनस है इसलिए -2 इसका सही जवाब होगा। तो इसका आंसर क्या होगा -2 होगा, ठीक है। अब एक अंतिम प्रश्न है उसको हम देखते हैं, चलिए। तो भैया यहाँ पे देखिए n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया है। अब यहाँ भी ऐसे नहीं दिया है, जो कि कितना है तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 दिया है Sn का मान। तो इसका छठा पद क्या है, अच्छा इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा, अगर पदों का योग देगा श्रेणी का योग तो Sn का मान होगा, केवल पद देगा तो An का मान होगा। तो यहाँ योग है इसलिए हमने Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 लिखा। तो इसका छठा पद निकालना A6 निकालना क्या है छठा पद मतलब A6 क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया, अब A6 कैसे निकलेगा, तो देखो A6 निकालने के लिए आपको अच्छा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे A6 बराबर A प्लस 5D। तो अगर हमको A और D का मान आ जाएगा तो हम A6 निकाल लेंगे। तो चलिए A और D का मान पहले पता करते हैं। तो S n के जगह 1 रख के देखिए, तो जहां जहां n हुआ वहां 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने n के जगह 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1, तो 2 1 3 1 4, तो जो Sn होता है वही तो A1 होता है, और जो A1 होता है वही तो A होता है ना। तो एस ए
S1 और A1 ये तीनों जो है सेम चीज होता है। तो भैया ए का मान कितना आया 4, तो यहाँ पे रखो 4 + 5 गुने। अब डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए A2 - A1 होना चाहिए, और A1 तो दिया है, दैट मीन्स A2 निकालेंगे। A2 कब निकलेगा, जब S2 निकलेगा, है ना। तो चलो यार अब S2 निकालते हैं। n के जगह अब 2 रखो, n² तो 2 का स्क्वायर, 2n तो 2 इंटू n के जगह क्या रखेगा 2 + 1। भैया 2 का स्क्वायर 4 + 2 दूनी 4 + 1 4 4 8 1 9। और हम जानते हैं जो S2 का मतलब दो पदों का जोड़, इसका मतलब A1 + A2 का जोड़ 9 आया क्या। और A1 जो है 4 दिया है, तो A1 की जगह 4 देंगे, प्लस A2 बराबर 9। A2 बराबर 9 +4 इधर आएगा तो -4, 9 में से 4 घटा तो 5। अब भैया आपका रेडी है, A2 भी रेडी है, A1 भी रेडी है। निकालना है सारवंतर डी का मान। तो डी का मान कैसे आएगा, A2 - A1। तो A2 कितना है 5 -A1 कितने 4, 5 में से 4 गया तो 1। अब डी का मान यहाँ रखो 1, तो 4 + 5 = 5, तो 5 4 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा 9। और 9 इसमें है कहीं पे नहीं ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें कोई नहीं। ठीक, आगे देखते हैं यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है ये हो तो सारवंतर क्या होगा। भैया nवां पद दैट मीन्स an आपको दिया गया है, क्या दिया है, तो 3n + 8 दिया है। तो इसका सारवंतर d का मान पूछ रहा है, और हम जानते हैं d जो होता है वह A2 - A1 होता है ना। अगला में पिछला घटाएंगे तो हमको d का मान आ जाएगा। तो A1 पहले निकाल लो, तो जहां n तहां 1, तो 3 गुने n का जगह 1 + 8, 3 एकम 3 + 8 तो 3 8 11। फिर A2 निकाल लो, तो 3 गुने n के जगह क्या रखेंगे 2 + 8, तो 3 दूनी 6 + 8 कितने 14। तो सारवंतर क्या होगा A2 - A1। A2 कितने है 14 - A1 कितने 11, 14 में से 11 गया तो 3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 38 समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। तो देख भैया पहला पद आपका 81 है, 81, उसके बाद दूसरा 72 है। तो सोचो 81 में कितना घटाएंगे जो 72 होगा, तो 9 घटाएंगे तो 72 होगा। फिर 72 में 9 घटाए तो 63 हुआ, है ना। फिर 63 में 9 घटाइए तो 54 होगा। फिर 54 में 9 घटाइए तो 45 होगा। फिर 45 में 9 घटाइए तो 36 होगा। और पूछ क्या रहा है कौन सा पद 0 होगा, 0 कहाँ पे आएगा। फिर 9 घटाइए तो 27 होगा। फिर 27 में 9 घटाइए तो 18 होगा। फिर 18 में 9 घटाइए तो 9 होगा। 9 में 9 घटाइए तो 0। अब 0 आ गया। कौन सा पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सा पद हो जाएगा इसका 10वां पद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यदि एपी का 17वां पद 11, 17वां पद मतलब A17 कितने है 11, और एपी का 17वां पद जो है वो 11वें, सॉरी कह रहा है 17वां पद जो है 11वें पद। 11वां पद मतलब क्या होता है A11। तो 17वां पद जो है 11वें पद A11 से 36 अधिक है, मतलब +36 है। ठीक है, तो सारवंतर क्या होगा देख भैया, A17 को A + 16D लिख सकते हैं बराबर, A11 को A + 10D लिख सकते हैं +36। A + 16D ये इधर आएगा बराबर का तो -A, और 10D इधर आएगा तो -10D बराबर कितना 36। -A + A कटेगा, 16 गो D में 10 गो D घटेगा तो 6D हुआ बराबर 36। तो D बराबर 36, और 6 इधर गुना में इधर आएगा बट्टा में, 6 6 1 36, है ना। तो सारवंतर D का मान कितना आया 6। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। ये दिया हुआ है ... n तक, और n पदों तक का जोड़ निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या सब दिया है ये पहले देखते हैं। A का मान दिया है जो कि कितना है 1, D का मान दिया है अगला माइनस पिछला 3 - 1 जो कि कितना है 2। n पदों तक निकालना है मतलब Sn निकालना है। क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो भैया चलो n तो नहीं दिया है तो यही रहेगा, 2 × a का मान 1 है, n - 1 गुने d का मान तो 2 है, n/2 2 एकम 2 प्लस, अच्छा 2 को n से करेंगे तो 2n, -2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, n/2 +2 - 2 कटेगा तो इंटू 2n,
तो 2n को n से करेंगे तो अच्छा यहाँ पे कट जाएगा, देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या निकला n गुने n, तो n गुने n क्या होता है n स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, n स्क्वायर इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। करा है यदि ये x 9 y और 25 समांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए x और y का मान निकालना, तो भैया ये समांतर श्रेणी में ऑलरेडी है, तो समांतर श्रेणी में है तो दो पदों के बीच का अंतर सेम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इस दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, यह बराबर होगा किसका, तो इस दोनों के बीच के अंतर का, मतलब y माइनस 9 का, और यह भी बराबर होगा किसका, 25 माइनस वाई का। ठीक है, तो इतना बराबर होगा। अब चलो अब देखते हैं बना के, तो अगर हम 9 वाई माइनस 9 को अगर 25 माइनस वाई के बराबर करते हैं तो वाई माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई बराबर 25, माइनस 9 उधर जाएगा प्लस 9, तो वाई वाई 2y हुआ, 25 5 30 4 34 हुआ, तो y बराबर 34/2, मतलब y का मान कितने आया, 17। अच्छा, अब यदि हम 9 माइनस एक्स बराबर वाई माइनस 9 करते हैं तो देखिए भैया 9 माइनस एक्स बराबर वाई के जगह 17 रखिए माइनस 9, तो 9 माइनस एक्स बराबर 17 में से 9 गया 8, 9 8 को इधर भेज दिए माइनस 8, माइनस एक्स को इधर भेज दीजिए प्लस एक्स, 9 में से 8 गया 1, तो x का मान कितने आया 1, y का मान कितने आया 17, तो x का 1 और y का 17, ये ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला। अच्छा, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है, n पदों का योग मतलब Sn जो है ना वो Sn ही दिया है ना, तो nवां पद मतलब an क्या होगा ये पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन इसमें दिया हो, तो याद रखिएगा an जो होता है nवां पद वो क्या होता है, तो Sn में से Sn माइनस 1 घटा देंगे वो आपका nवां पद होता है an का मान, तो an बराबर क्या होता है Sn माइनस 1, तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे C इसका सही जवाब है। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न है कि AP इतना का अगला पद क्या होगा, मतलब यहाँ तक तो पद आया, इसके जस्ट बाद वाला पद क्या होगा, तो चलो भैया निकालते हैं। A का मान दिया है, A का मान है 7। ठीक है, अब चलो D का मान निकालते हैं, अगला माइनस पिछला, तो √28 माइनस √7। अच्छा, √28 को √7 गुने √4 लिख सकते हैं, 7 चौका 28 माइनस √7। ठीक है, अच्छा देखिए, तो ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 को √7 से करेंगे 2√7 माइनस 1 √7, तो 2 को √7 में 1 √7 घटेगा तो 1 √7 हुआ ना। अब चलो ये अगला पद कौन सा पद होगा, 1 2 3 4 है ना, चौथा पद होगा ना, अगला पद जो है चौथा पद होगा, तो ए 4 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस 4 में 1 कम तो 3d, a का मान 7 प्लस 3 गुने d का मान √7, तो अच्छा a का मान क्या है √7 है ना, हाँ सॉरी √7 है, √7 प्लस 3 को √7 से करेंगे 3 √7, 3 को √7 में 1 √7 जोड़ेंगे तो क्या 4 को √7 होगा, क्या वो 4 √7। अच्छा 4 √7 है कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब है यह 4 बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे रूट का, तो बाहर आता है तो जोड़ा लग के बाहर आता है, अंदर जाएगा तो जोड़ा लेके अंदर जाएगा, तो 4 गुने 4 कितने 16 गुने 7 तो पहले से है, तो 16 7 112, तो 112 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर आप सभी इन सारे पैटर्न को अच्छे से समझ लिए होंगे तो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो एक भी नहीं छूटेगा, सारा इसी पैटर्न पे आधारित पूछेगा।